हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है संवैधानिक विकास के चरण, स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास के चरण, स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास के चरण यानी स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो देखिए, भारत के संवैधानिक विकास का चरण दो तरह से हुआ है। पहला है कंपनी द्वारा पारित अधिनियमों द्वारा, दूसरा ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा। दूसरा क्या है? ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा। ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है वो क्या है? 1773 से 1853 तक। 1773 से 1853 तक। उसके बाद 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति होती है। उसके बाद जो कंपनी के सारे अधिकारों को ब्रिटिश राज के अंतर्गत कर दिया जाता है। उसके बाद जितने भी अधिनियम पारित होते हैं वो ब्रिटिश राज यानी महारानी के अंतर्गत पारित होते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो पहला हमारा अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला अधिनियम क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतना समझ में आ गया? संवैधानिक विकास का चरण है। तो भारत का संवैधानिक जो विकास है वो दो तरह से हुआ है। पहला हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियमों द्वारा 1773 से 1853, और उसके बाद 18 ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा 1858 से 1947 तक, यानी जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पारित अधिनियमों द्वारा। उसमें पहला आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, पहले इसको पढ़ा जाएगा सारे अधिनियमों को। इसके बाद फिर ब्रिटिश राज के अंतर्गत पारित अधिनियमों को। हम सबसे पहले इसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। पहला अधिनियम कौन सा पारित हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बस हर एक एक्ट से जो हमारे काम का है, बस उतना उतना हम नोट करते चलेंगे। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हमारे काम का है बस उतना ही नोट करेंगे। तो हम पहला शुरू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कब पारित हुआ था? 1773। इसके कुछ 4-5 मुख्य पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके 4-5 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हम नोट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स है, यह पॉइंट्स है इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु इस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। पहली बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। पहली बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। इसके बाद दूसरा
इसके द्वारा कंपनी के प्रशासन पर इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। ठीक, चलिए तीसरा आ जाते हैं। इस एक्ट के तहत 1774 में न्यायालय की स्थापना की गई। इसके तहत 1774 में कलकत्ता में इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड इम्पे थे। फिर अगला है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। फिर अगला है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यों वाली परिषद का
गठन किया गया। चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार का गठन किया गया। चार सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार का गठन किया गया। चलिए 4 टॉपिक और हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो इस एक्ट का पहला जो नियम था क्या था, इस नियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, पहली बार कंपनी के शासन हेतु लिखित संविधान की व्यवस्था की गई। दूसरा, इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इसके बाद, इससे पहले कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण नहीं था, कंपनी मनमाना काम करती थी। लेकिन इस एक्ट के तहत कंपनी के ऊपर क्या लगा दिया गया, ब्रिटिश संसदीय की नियंत्रण लगा दिया गया। उसके बाद में इसके तहत 1774 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है, लेकिन जो आपका न्यायालय स्थापित हुआ कब हुआ, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड इम्पे थे। सर लॉर्ड इलिजा इम्पे पूरा नाम है, लेकिन इतना ही आप रखिए, लॉर्ड इम्पे थे। अगला है, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। उसके बाद अगला 5वां, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार का गठन किया गया। यानी इसके नियंत्रण में सरकार का गठन किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 3 और हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे काम का है बस उतना ही हम पढ़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं। चलिए इसके आगे देखते हैं। भारत के संविधान की विकास यात्रा है, यानी कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं बन जाती है, उसके पीछे सदियों की मेहनत और लगन, धैर्य, तब जाकर के कोई चीज़ निखर करके आती है। तो समाज हमेशा प्रगतिशील है, प्रगति करता रहता है, एक जगह रुका नहीं रहता। चलिए इसके बाद अगला है, 5 हो गया था ना, छठा। अब बंगाल के गवर्नर को, अगला है, अब बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों, तीनों प्रेसिडेंसियों मतलब बंगाल, अरे कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, ठीक, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सब इसी एक्ट से शुरू हो रहा है। 7वां आपका है, प्रथम, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड, यहाँ बीच में आप लोग लिख लीजिएगा वारेन, लॉर्ड
वारेन हेस्टिंग्स। इस एक्ट के तहत बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नाम ही थोड़ा अजीब है। चलिए, 8वां है, इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत या उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछता है कि किस एक्ट के तहत रिश्वत या उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, और दूसरा, किसी भी भारतीय से रिश्वत या उपहार नहीं ले सकते हैं। रिश्वत या उपहार लेना दंडनीय अपराध बना दिया गया। एक और नोट करिए बस। कंपनी की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। चलिए, 1773 के रेगुलेटिंग में इतना ही। बाकी पॉइंट्स है तो आप बुक से देखिएगा। हमारे काम का जो था हमने उतना पढ़ लिया। तो क्या पढ़े? अब बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर को इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हैं। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।